Hi, myself Pinky Kumar. Today I am a discussion about the sitting tolerance. अब सबकी भी डिमांड है, मेरी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. लाइक मेरा बच्चा भी बिल्कुल नहीं बैठता था जब छोटा था. पूरे दिन बस घूमते रहना. देन दिस इज़ ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल वर्क टू मेक हिम टू सिट. एंड कैसे मैंने उसे बिठाया, कैसे मैं अब आप मेरी काफ़ी वीडियोज़ देखते होगे तो देखते होगे कि काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक वो बैठते हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ वेरी बिग जर्नी कि जो बच्चा 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता है किसी चेयर टेबल से कि अब ऐसे बैठता है. तो इट्स लाइक अ बिग जर्नी. फर्स्ट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ ऑटिज्म. इसके लिए मैं कहूँगी स्पेशली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में जनरली उनका थोड़ा वेस्टिबुलर भी लो होता है और एक नॉर्मल जो सेंसरी टेंडेंसी होती है वो दे आर हाइपर. अगर हाइपर वाले चाइल्ड हैं, दो टाइप के होते हैं ऑटिस्टिक में, हाइपर और हाइपर एक्टिव. अगर हाइपर एक्टिविटी वाले चाइल्ड हैं तो उनकी सीटिंग टॉलरेंस कहीं ना कहीं उनके इंटरनल ही कम होती है. और छोटे होते हैं तब तो एक एज रिफ्लेक्शन तो होता ही है. एंड साइमल्टेनियसली कुछ उनके वेस्टिबुलर उनका लो होता, उनको इतनी मूवमेंट इतनी फील नहीं होती है बॉडी के अंदर कि वो घूमते रहते हैं और उनको इतना एहसास ही नहीं होता. इसलिए लाइक दे नीड की अपने वेस्टिबुलर नीड्स को फुलफिल करने के लिए दे ऑलवेज ट्राइंग टू मूव हेयर एंड देयर. तो वैसे भी जनरली अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो दे ऑलवेज से दैट कि ASD इज कम अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट हाइपर एक्टिविटी, या वी विल कंसिडर कि दे सिटिंग टॉलरेंस इज लोअर. तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल. तो फर्स्ट तो अगर बच्चे का लो वेस्टिबुलर है बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत हमें फिजिकल और वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी पड़ेंगी. वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्विंग, स्लो भी माइंडेड. जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा सिटिंग टॉलरेंस लो है, वो घूमते रहते हैं, उनके लिए जो भी स्विंग आप दोगे वो स्लो स्विंग दोगे, रिदमिक स्विंग दोगे और काउंटेड स्विंग दोगे. अब अगर आप बच्चा ऐसा नहीं कि अब बच्चा बस झूले जा रहा है बहुत देर तक, नहीं. स्लो स्विंग दोगे, रिदमिक स्विंग दोगे और वेस्टिबुलर टाइप की एक्टिविटीज़ बहुत कराओगे. वेस्टिबुलर एक्टिविटी क्या है? जैसे आपने कुशन पे खड़ा कर दिया, 2 कुशन रखे अपने आप ही, कोई भी चीज़ जो कि अनइवन हो, जो कि थोड़ा सा हिल रही हो, उस टाइप का कोई भी सरफेस है, कुछ भी आपने रख लिया. लेकिन आपने एक नीचे कोई बिग सा स्टोन रखा, बिग सा वुड रखा, उसके ऊपर रखा, इसके ऊपर भी आप खड़ा करते हो. जैसे आपका वेस्टिबुलर होती है, वेस्टिबुलर है, उसकी एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाओगे. जॉइंट कंप्रेशन वगैरह आप बच्चे के दोगे. तो ये सब चीज़ें ना कहीं वेस्टिबुलर को डाउन करती हैं एंड बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस की तरफ आपको मूव करती हैं. तो ये आपको एक तो OT वाले भी सजाएंगे, समझाते हैं. मैं सब स्पेशल एजुकेटर हूँ. मैं भी लाइक अगर मेरे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि कुछ उनकी वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ को आप बढ़ाओ. ऐसा नहीं है कि हम उनके सेंसिटिव को जीरो कह के कह दें कि नहीं, इट्स ऑल द बिहेवियर्स एंड वी टेक अ स्टिक एंड वी टीच देम कि नहीं आपको बैठ. नहीं, दे हैव देयर ओन बॉडी रिक्वायरमेंट. हम सबकी अपनी अपनी एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है. वैसे ही उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि उनको कुछ स्विंग दिया जाए, उनको कुछ वेस्टिबुलर बोर्ड पे एक्टिविटी करवाई जाए, कुछ मूवमेंट वॉक करवाई जाए, ताकि वो उनकी नीड फुलफिल हो. तो जब उनकी वो नीड फुलफिल हो गई, जैसे आप हंग्री हो, आपको खाना दे देंगे, अब आप फिर रो नहीं रहे, आप परेशान नहीं हो अपने हंगर की वजह से, तो आप फिर बैठ के कामली पढ़ाई कर पाओगे. गॉट इट? वैसे ही उन बच्चों की वो नीड है, अगर हम उनकी वो थोड़ी सी नीड फुलफिल करके फिर हम उन्हें बैठ के पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो माइट बी दे विल बी मोर सपोर्टिव फ्रॉम देयर साइड. लाइक मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि नहीं सब कुछ बिहेवियर होता है. नहीं, सब कुछ बिहेवियर नहीं होता, कुछ नीड होती है हमारी बॉडी की जिसको फुलफिल करना मेन ज़रूरी है. तो जो बच्चे बिल्कुल सिटिंग टॉलरेंस जिनकी लो है, उनके साथ मैं कहती हूँ दिन में 2 या 3 बार, 2 बार तो मिनिमम फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए. फिजिकल एक्टिविटीज़ में लाइक आपने रन करवा दिया, इस पोजीशन से यहाँ तक रन करना. आपके घर में जितना लंबा एरिया बन सकता है वहाँ पे रन करवा दो. मैं कैसे रन करवाती हूँ? मैं जैसे मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट ले लिए, 10 पेन ही ले लिए. 10 के 10 पेन मैंने एक कॉर्नर में रख दिए रूम के. ठीक है, जैसे मैंने रूम के इस कॉर्नर में मैंने 10 पेन रख दिए और यहाँ पे एक बास्केट रख दिया. उसको कहूँगी ये पेन उठाओ, यहाँ पे डालो, ये पेन उठाओ. ये क्या दे दिया मैंने? उसको मैंने फिजिकल मूवमेंट दे दी जो उसकी बॉडी को नीड थी.
ठीक है। वैसे ही हमारे कुछ हर्डल बाग या ऑब्स्टिकल बाग्स, जितने भी घर में चेयर टेबल वगैरह हैं, एक के बाद एक अरेंज कर दो। जैसे जितनी भी चेयर टेबल है, मैं तो हम आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप बहुत सारे हर्डल बाग देखोगे। तो जितने भी आपके पास चेयर टेबल है उनको अरेंज कर दो। एंड अगेन यहाँ पे पेन रख दो खूब सारे, यहाँ पे बास्केट रख दिया। एक एक पेन लेके आपको ये ऑब्स्टिकल बाग क्रॉस करने हैं और उसको वहाँ पे डालना है। तो आप अपनी कुछ डिफाइन फिजिकल एक्टिविटी करो जिसमें बच्चे को वॉक करनी है, ठीक है। अगर आप ये सब दोगे तभी बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस आएगी। मैंने ये सब एक्टिविटीज़ बहुत की, एक्सट्रीम किया। मैं एक दिन में 2 या 3 बार तो डेफिनेटली उसका 40 मिनट्स का या 30 मिनट्स का अभी भी फिजिकल एक्टिविटी टाइम जरूर रखती हूँ, जिसमें मेरा मेन यही होता है, रनिंग फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, कई बार स्केटिंग फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, हर्डल वॉक फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, रैकेट खेलना, कुछ भी आप, ड्रिबलिंग करना, बॉल कैच थ्रू करना, वेस्टिबुलर बोर्ड पे खड़े होकर कोई मम्मी को बॉल पास करना, कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हो जो भी आपके बच्चे करता है वो। तो ये आप जो इन बच्चों के लिए ये मस्ट है कि दे शुड डू अ फिजिकल एक्टिविटी 2-3 टाइम, डू अ वॉकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप बेस्ट है कि आप बच्चों को वॉक पे ले जाओ, ठीक है। उसके बाद पढ़ने का एकेडमी का या कोई भी जो भी आप सिटिंग में उनका पढ़ाना चाहते हो उस टाइप की एक्टिविटी करो। तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करवा के, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती तो किसी के साथ वॉक करने के लिए भेज दो कि कम से कम उसकी एनर्जी चैनलाइज्ड हो, उसका इंटरनली बॉडी की रिक्वायरमेंट जो उसकी सेंसिटिव रिक्वायरमेंट है वो काम डाउन हो। तो फिर उसके बाद हम बच्चे को मूव करते हैं चेयर टेबल पे, ठीक है। जिनकी सिटिंग टॉलरेंस कम है, एक तो एज का भी फैक्टर है। अगर 4 या 5 साल का बच्चा है तो हाफ एन आवर से ज़्यादा या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। उसकी एक नेचुरल लाइक बॉडी की रिक्वायरमेंट ही है। बड़ा बच्चा हो गया 10-12 साल का, फिर भी उसकी नेचुरल बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट फिर भी हम बच्चे की नेचर को, बच्चे की बॉडी रिक्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए उसको सिटिंग देते हैं। अगर बच्चे की बॉडी रिक्वायरमेंट है कि वो 20 मिनट ही बैठ सकता है तो हम क्या करेंगे, 20 मिनट बाद खुद ही बोल देंगे उससे कि जाके थोड़ा सा घूमाओ घर पे, ठीक है, ये पानी पिया हो या कुछ भी। अगर छोटा बच्चा है तो हमने जैसे 15 मिनट का एक टारगेट रखा कि 15 मिनट इसे पढ़ाएंगे, फिर एक ब्रेक दे देंगे जिसमें हम थोड़ा मूवमेंट करवा देंगे, फिर 15 मिनट पढ़ाएंगे लाइक दिस। तो ये एक जो भी केयर गिवर है, जो भी आपका थेरेपिस्ट है, या आप एज ए पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कितनी देर में इसको ब्रेक दूँ। अगर हम बहुत ज़्यादा आप लंबी ब्रेक नहीं देना चाहते तो जहाँ पे भी बच्चा पढ़ रहा है उस चेयर को ही हटा के वहीं पे उसको कि आप थोड़ा सा हम जंप कर लेते हैं अपनी लोकेशन में, पर कोई फिजिकल आपने ब्रेक, कुछ मूवमेंट ब्रेक आपने उसको थोड़ी देर के लिए दे दी, ठीक है। नेक्स्ट इज सबसे ज़रूरी बात है, अगर सबसे पहले मैं टॉक करूँगी, देखो 2 टाइप की सिटिंग टॉलरेंस होती है, एक चेयर टेबल पे, एक फ्लोर पे, ठीक है। मैं दोनों पे करवाती हूँ। फर्स्ट मैं चेयर टेबल पे लेती हूँ। तो आपके बच्चे की जो चेयर की लोकेशन है, मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगी लास्ट में इसमें, ठीक है। उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने अपने से अरेंजमेंट कैसे करी है। तो आपके बच्चे की जब अगर चेयर यहाँ पे है तो उसके आगे टेबल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई अगर रैक वगैरह है तो उससे ब्लॉक कर दो, और यहाँ पे भी कोई रैक या वो है उससे ब्लॉक कर दो। बिल्कुल ओपन स्पेस में मत पढ़ाना। इधर अपोजिट साइड में पेरेंट या केयर गिवर की डेस्क होगा। तो इस टाइप से एक बच्चे को क्लोज में ही पढ़ाओ, बंद नहीं कर रहे हैं हम, फिर भी एक उसको उसके आसपास की प्रॉक्सिमिटी जो दिखा रहे हैं, जो उसको अपने अराउंड का दिखा रहे हैं, उसको लग रहा है कि आई नीड टू बी कन्फाइंड ऑन माई चेयर, ठीक है। उसको इस साइड पे मत बिठाना, अपोजिट साइड में मत बिठाना, उसको इस साइड में बिठाना जहाँ पे 2 टाइप में, तीनों टाइप से उसको ब्लॉक हो रहा है। इधर होपफुली इधर ये वॉल हो, ठीक है। तो इस टाइप से चारों तरफ से बच्चे को ब्लॉक हो रहा है एंड तब पढ़ा है। क्या होता है कि जब हमारे को खुद ही जब हम कहीं बैठते हैं हमें लगता है कि चारों तरफ से सब कुछ ओपन है, तो हमारा भी बहुत ज़्यादा मन करता है कि इधर से भाग जाएँ, उधर से भाग जाएँ, ठीक है। बच्चे को जब चारों तरफ से प्रॉक्सिमिटी उसको लगती है क्लोज है, तो वो बेटर अपने आप को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने एंशियस नेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपको एक इन्वायरमेंट जो बच्चे को देना है वो उस टाइप देना है। ये बड़े बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों को आप इस टाइप से, छोटे बच्चों के लिए ना एक CP चेयर कहलाती है, मैं उसकी भी फ़ोटो शेयर करूँगी लास्ट में। मेरे बेटे के पास भी थी। चेयर में ना इस टाइप का होल्ड होता है जो हम बच्चे को लॉक कर देते हैं एंड देन फिर पढ़ाते हैं। छोटे से होते हैं, आराम से लॉक हो जाते हैं।
तो ये आपके बहुत प्रेफरेंसेस है, जो भी आपके पास है। सीपी चेयर, अगर सीपी चेयर नहीं है तो चेयर टेबल लगा के उसके ऑल साइड्स को ब्लॉक कर दो। फिर उसके बाद आता है जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने ब्लॉक कर दिया, पर आपने काम कैसे डिसाइड किया और क्या काम डिसाइड किया, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को ब्लॉक कर दिया और आप कह रहे हो कि मैं कुछ भी काम कराऊंगी, नहीं, तभी भी बच्चा भाग जाएगा। जिसको भागना होता है वो भाग ही जाता है, मैंने देखा है। तो इसके लिए हमारी बहुत स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहले ही डिफाइन कर दो कि मैं कितना काम कराऊंगी। जैसे मैं किसी भी बच्चे को पढ़ाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी बच्चे को पहले ही मैं डिफाइन कर देती हूँ हम 5 काम करेंगे, उसके बाद तुम्हारा टाइम फिनिश हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें खाने के लिए या लाइक तुम्हारे को पार्क है, जो भी तुम्हारा री-इन्फोर्समेंट है, मैं वो री-इन्फोर्समेंट दूँगी। जैसे पार्क लिखा, ठीक है, फिर एक काम दिया, एक शीट दी, यहाँ पे टिक किया, दूसरा काम दिया, दूसरी शीट की, यहाँ टिक किया, तीसरा दिया, चौथा। या अगर आपका पार्क फाइनल है या ब्रेक देना चाहते हो तो ब्रेक भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ काम करा है 5। इससे क्या हुआ, बच्चे को पता चल रहा है कि मेरे काम फिनिश हो रहे हैं, उसकी एंशियस, उसकी एंजाइटी यहाँ पे रिमूव हो रही है और उसको पता है कि ये 5 काम करने के बाद मुझे ब्रेक मिलेगा। वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेगा। ऑटिज़म में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस टाइप से इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि बच्चे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें। जितने भी सेल्फ रेगुलेशन के आते हैं कि हमें कामिंग टेक्निक में डीप ब्रीथ, वो सब तब काम आएगा जब बच्चे को खुद अपने बारे में बहुत इंट्रोस्पेक्शन हो कि मैं ये फील कर रहा हूँ, तब मैं वो करूँ। पर ये एक विजुअल हम पिक्चर दे रहे हैं कि देखो ये तुम 5 काम करोगे तुम्हें ब्रेक मिल जाएगी। तो बच्चा यहाँ तक जैसे आते आते वो बोर हो गया, उसकी बॉडी कह रही नहीं मैं तो भाग जाता हूँ, आई नीड टू बी फाइट, आई नीड टू बी एस्केप फ्रॉम दिस पोजिशन। तो हम उसे फिर इस तरह से मार्क्स है हम उसको कहीं ना कहीं इंश्योर करें कि तुम 5 के बाद तो तुम्हें जाना ही है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। गॉट इट। आप मोटिवेशन के साथ पढ़ाओगे, आप चीख के चिल्ला के 1 दिन पढ़ा सकते हो, 2 दिन पढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। अब बड़े बच्चे के साथ अगर आप इसी टाइप से अपना पैटर्न बना लोगे तो वो एक एज के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। तो मेक अ पैटर्न इन फ्रॉम द बिगनिंग कि ओके फाइन मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, फिर तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यू विल डिफाइन, दिस इज कॉल्ड कि हमने उसे पहले ही अलर्ट कर दिया कि हम इतना पढ़ाएंगे, इतने पढ़ने के बाद हम तुम्हारा ब्रेक है। सेकंड जो ये आपके 5 काम होने चाहिए वो इस टाइप से होने चाहिए कि जैसे मैंने एक डाला पहला प्रेफरेबल, ताकि थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा। मुझे कुछ ऐसा भी टीच करना जो उसको नहीं पसंद है, तो मैंने एक फिर डाला नॉन प्रेफरेबल, फिर ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डाला नॉन प्रेफरेबल, मुझे पता है मैंने 2 नॉन प्रेफरेबल डाल दिए। उसको जैसे बच्चों को एडिशन नहीं पसंद, ठीक है, मैंने रीडिंग पसंद है, मैंने यहाँ पे रीडिंग करवा दी, फिर मैंने करवाया एडिशन, फिर मैंने करवा दिया सब्ट्रैक्शन। मुझे पता है मैथ उसे नहीं पसंद है, तो मैं क्या करूँगी नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रेफरेबल जॉब दे दूँगी, यहाँ पे जाके फिर एक नॉन प्रेफरेबल जॉब दे दूँगी। प्रेफरेबल जॉब मीन्स ऐसा काम जो बच्चे को पसंद है, जो बच्चे को कंफर्टेबल है, जो बच्चे को पहले से काफ़ी अच्छे से आता है। तो आप अपने काम को इस तरह से मिक्स करोगे कि जैसे 2 काम आपने न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। जैसे मैथ में बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है, वर्ड प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, या छोटा बच्चा है तो आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो, काउंटिंग उसको आती है, तो प्रेफरेबल काम किया उसके लिए काउंटिंग, क्योंकि उसको डन है, अल्फ़ाबेट राइटिंग उसका डन है। बट उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में उसको एंशियसनेस और उसको ज़्यादा वो लगता है, लाइक स्ट्रेस होता है, तो हम उसको नॉन प्रेफरेबल काम में लाते हैं। तो आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंगली कि हम प्रेफरेबल नॉन प्रेफरेबल डाल दें, नॉन प्रेफरेबल, ताकि हमारे जो 3 नॉन प्रेफरेबल टास्क और 2 प्रेफरेबल, उसका एक तरह से री-इन्फोर्समेंट को, रिवार्ड्स को हमने फुलफिल करके अपना 5 काम उसको करवा लिए। तो सिटिंग टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप डीमोटिवेटेड बच्चे को बहुत देर तक नहीं पढ़ा सकते, आपको मोटिवेशन रखनी ही पड़ेगी। और मोटिवेशन रखने के लिए आप ये भी नहीं उसको समझा सकते बड़ी बड़ी बातें कि लाइक तुम जॉब नहीं करोगे तो तुम कमाओगे नहीं। लाइक ऑटिज़म के केस में वैसे भी वो लोग बहुत संत टाइप के होते हैं, दे आर नॉट बॉदरिंग कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो आपको इस टाइप से इन्वायरमेंट की, अगर इवन इन सारी फैसिलिटीज़ के बाद भी बच्चा भाग जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। आप काम डाउन हो ना, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन से आई एम काउंटिंग 10 एंड देन यू नीड टू बी कम बैक।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जेंटली उठना, जेंटली बच्चे का हाथ पकड़ना और उसकी चेयर पे उसको बिठा देना। अगर बच्चा फिर भी नहीं आ रहा है तभी भी जेंटली उसका हाथ पकड़ना और कहना नाउ द टाइम टू गो टू चेयर, एंड व्हेन यू फिनिश दिस टास्क वी विल डेफिनेटली गिव यू ब्रेक। कोई, आप अगर काम डाउन रहोगे, आप अगर शांत रहोगे, इन्वायरमेंट अपने आप ही काम डाउन हो जाता है। बिलीव मी, ये मेरा बहुत बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं रेगुलेटेड, मैं काम डाउन हूँ तो वो भी काम डाउन होना ही होना है। अगर बच्चा ऑलरेडी भाग रहा है, ऑलरेडी वो उसका पोजीशन ही है, मैं अपनी आवाज़, अपने आप को ही चीखने चिल्लाने, स्क्रीमिंग शॉटिंग करने लग जाऊँ, तो मैं इतनी हाई पे अगर मेरा रेगुलेशन है तो मैं बच्चे को कैसे काम डाउन करूँगी। तो मेरे को क्या है, अगर बच्चा इस हाई पे है, बच्चा ऑलरेडी एक अपने बिहेवियर में आ चुका है, एक उसकी स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल आ चुकी है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा ताकि वो भी मेरे साथ काम डाउन होकर मेरे साथ काम करे। तो दिस इज़ कॉल्ड रेगुलेशन, कि मैंने अपने साथ उसको भी रेगुलेट किया कि शांत हो जाओ। ज़रूरी नहीं कि आपने जितना सारा काम सोचा मैंने उतना ही बच्चा करे। अगर थोड़ा वो कम करता है किसी दिन, इट्स ओके। अगर ज़्यादा करता है देन इट्स वेल एंड गुड, बट काम एंड कूल रहना बहुत ज़रूरी है। भाग जाए बच्चा, आराम से बैठो, ठीक है, आप चले गए, इट्स ओके, मम्मा इज़ काउंटिंग टिल 10 एंड देन आप अपने आप आ जाना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, जेंटली गो एंड सिट डाउन, लेट्स फिनिश द टास्क। ग्रेजुअली, अगर एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन आएगा, धीरे धीरे बच्चा आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि 5 काम करने के बाद मुझे ये रिवार्ड मिलेगा। अगर ये 5 काम नहीं होते तो ये रिवार्ड भी मत देना। कंसिक्वेंस भी हमें उसको सिखाना जरूरी है। तुमने काम नहीं किया, नो रिवार्ड। ये हुआ हमारा सिटिंग चेयर एंड टेबल पे। चेयर टेबल पे जब भी हम बिठाते तो मैंने कहा ना, कवर कर, लॉक कर देते हैं बच्चे को। सेकेंड मैं कहती हूँ फ्लोर टाइम जरूर करना चाहिए। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड DIR फ्लोर टाइम। अपने आप रीड कर लेना, मैं कभी बनाऊंगी कोई वीडियो DIR पे, तब मैं बताऊंगी। सिमिलर फ्लोर टाइम मीन्स आपने मैट बिछाया और मैट पे आप और आपका बच्चा काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फ्लोर टाइम पे आपको अपने बच्चे को हर टाइप का इन्वायरमेंट, हर टाइप की सिटिंग टॉलरेंस सिखानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उससे उसके सेंसरीज, उसके बॉडी के ओवरलोड, उसकी सिटिंग और उसकी मतलब मेच्योरिटी और कॉम्बिनेशन हर तरीके से बढ़ता है। अब जब आप फ्लोर पे पढ़ा रहे हो, उसमें आपका वे ऑफ लुकिंग डाउन, वे ऑफ वर्किंग इट्स डिफरेंट फ्रॉम द टेबल चेयर, ठीक है। हाँ, टेबल चेयर पे एक और चीज़, बच्चे के पैरों के नीचे अगर पॉसिबल हो तो आपके पास कोई कुशन हो, या देयर इज सम कॉल्ड कोई भी कुशन टाइप का वो जरूर रख दिया करो। उससे क्या होता है, जो उसके वेस्टिबुलर नीड्स है वो भी कहीं ना कहीं उसके बाद अपने पैरों को ऊपर नीचे करने से, मैं जो लास्ट में फ़ोटो दिखाऊंगी तो उसमें रेड कलर का एक आप सर्कल देखोगे जो उसके पैरों के, उसके चेयर के नीचे मैंने रख रखा है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं फ्लोर टाइम पे। फ्लोर टाइम पे मैं भी सिमिलर सेम पैटर्न पे ही काम करना, कि ये 5 काम है। जैसे मैंने इसमें जब भी मैं फ्लोर टाइम लेती हूँ तो मैं ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट लेती हूँ, कि मैंने ड्राइंग करेंगे, फिर एक हम बीडिंग का कोई काम करेंगे, एक हम पजल्स बनाएंगे, एक कोई कंस्ट्रक्शन गेम्स बनाएंगे, कुछ हम कट एंड पेस्ट वाला काम करेंगे। तो इस टाइप से आप पहले ही डिफाइन कर दो कि हम ये 5 काम करेंगे एंड देन फिर चले जाओगे आप। और हमेशा फ्लोर टाइम पे आपके पास, बच्चे के पास भागने का भी स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करना कि वो दीवार की तरफ बैठे, आप उसके सामने बैठो, तो कम से कम 2 साइड से तो बच्चा कवर्ड हो, तीसरी साइड से भी या दोनों साइड से भी कुछ कवर हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो भी वेल एंड गुड, पर कोशिश करना कि आप दोनों टाइप की सिटिंग टॉलरेंस बच्चे को साइमल्टेनियसली दो। तो by this I'm sure you will be able to make your child more sitting tolerance. Be patient, it's a very long journey, it's a marathon. Definitely we will achieve something. Okay, be faith on yourself. Thank you, and subscribe my channel. Thank you so much.